शुरू अल्लाह ताला के 99 नामों से जो दिल को धड़कन अता फरमाता है। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर द ग्रेट सर को आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। हमने सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट और हमने जेरेंड इन्फिनेटिव को बड़ी डिटेल से पढ़ा था। आज हम आखिरी टॉपिक की जानिब आ रहे हैं, फिर उसके बाद टेंसेस पे जाएंगे। जो मैंने आपसे वादा किया था कि फ्रेज और क्लास के बारे में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, तो बिल्कुल आज मैंने बिल्कुल फ्रेज और क्लास को तफसील से मैंने डिफाइन किया हुआ है। आइए बोर्ड की जानिब और सीख लीजिए। पहला हम यहाँ पे सीखेंगे फ्रेज कि फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर। अल्फाजों का वो मजमुआ जो एक साथ काम करे बट डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, लेकिन ये मुकम्मल सेंस नहीं दे सके, मुकम्मल मानी नहीं दे। अल्फाजों का वो मजमुआ जो एक साथ मिलकर काम तो करे लेकिन हमें मुकम्मल और वाज़िह मानी नहीं दे। कि इट हैव नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक एग्रीमेंट नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है। इसी वजह से तो हमें ये कंप्लीट मानी नहीं दे सकता। वो अल्फाजों का मजमुआ जो एक साथ मिलकर काम करे और कंप्लीट सेंस न दे सके, यानी वेल डेवलप्ड कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है। इन द मॉर्निंग, वेरी हैप्पी, अंडर द टेबल, टू रीड अ बुक। टू रीड अ बुक क्या है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या? देखो, अल्फाजों का मजमुआ तो है लेकिन हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। अंडर द टेबल, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। कौन बहुत खुश? किस चीज पे खुश? ये हमें वाज़ेह नहीं है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह में क्या? सुबह में क्या? यानी वो अल्फाजों का मजमुआ, वो अल्फाजों का मजमुआ जो हमें कंप्लीट सेंस न दे, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज। सर फिर फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क हुआ? सर सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सर। वो भी मिलके काम कर रहा था, ये भी मिलके काम कर रहा है, तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दोनों है। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नो कंप्लीट सेंस, फ्रेज में ये चीज मैंने मेंशन किया कि दे हैव नो कंप्लीट सेंस, लेकिन सेंटेंस उसको कहते हैं, उस अल्फाजों के मजमू कहते हैं जो एक मुकम्मल और वाज़ेह मानी दे सके। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले वहां जाके देख लीजिए। वहां पे मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन लिखवाया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us clear and complete meaning is called sentence. For example, in the park, ये अल्फाजों का मजमुआ है लेकिन कंप्लीट मानी नहीं दे रहा है। इन द पार्क, पार्क में क्या? पार्क में क्या? अब सेंटेंस की जानिब चलते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो गया और ये प्रेज हो गया। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। प्रेज और सेंटेंस में ये फर्क है। जब भी आपके सामने अल्फाजों का मजमुआ आ जाए जो एक साथ काम करे लेकिन मुकम्मल मानी ना दे सके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरी जानिब। क्लास। क्लास क्या है? A class is a group of words which has subject verb agreement. वो अल्फाजों का मजमुआ, वो अल्फाजों का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो। क्या मतलब? जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्लास। वो अल्फाजों का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो, उसको हम कहेंगे क्लास। हाँ, शर्त यहाँ पे भी एक है, ये कभी मुकम्मल और वाज़ेह मानी देता है और कभी नहीं देता है। कभी ये कंप्लीट सेंस देता है, कभी नहीं देता है। हर सेंटेंस जो है, हर सेंटेंस वो क्लास है, लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं। शायद मेरे मैसेज यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हर सेंटेंस जो है, हर जुमला वो क्लास है, लेकिन हर क्लास जुमला नहीं है। कैसे? आगे देखेंगे इसके टेस्ट में जाके। इट मेक यू कंप्लीट सेंस ऑफ, ये कभी आपको मुकम्मल और वाज़ेह मानी देता है और कभी नहीं देता है। अब देता है कैसे और देता है नहीं, इसकी तरफ चलेंगे। हमारे पास
टाइप्स ऑफ, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है, टाइप ऑफ क्लास, टाइप ऑफ क्लास, टाइप ऑफ क्लास, टाइप ऑफ क्लास कितने हैं? टाइप ऑफ क्लास, क्लासेस आप लिखे। क्लासेस के दो बड़े टाइप्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लास, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं। ये दो एक जैसे हैं, वो इसलिए क्या आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, कोई आपसे पूछे कि सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, अब आप कहेंगे हमने तो सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ा था, ये सब ऑर्डिनेट कहाँ से आ गया? सब ऑर्डिनेट इज बेसिकली द सेकंड नेम ऑफ डिपेंडेंट क्लास, एंड main class or independent class are two names for the same class. For example, अब dependent class की जानिब बढ़ते हैं। ये कौन सा क्लास है? Cannot stand alone, वो क्लास जो अकेला मुकम्मल और वाज़ेह मानी नहीं देता है, बल्कि इसके लिए एक दूसरे क्लास की ज़रूरत होती है, बिकॉज नीड अ मेन क्लास। मुकम्मल और वाज़ेह मानी देने के लिए इसको मेन क्लास की ज़रूरत होती है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हर सेंटेंस जो है क्लास है, लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट नाम से ही जाहिर है कि डिपेंड कर रहे हो ऑन अनदर क्लास, यानी ये खुद मुकम्मल मानी नहीं दे सकता। अगर दूसरा क्लास इसके साथ मिल जाए तो फिर ये मुकम्मल मानी देगा। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अब शी क्या है? शी सब्जेक्ट है, टायर्ड क्या है? वॉज क्या है? ये वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब हुआ, टायर्ड वर्ब हुआ, शी वॉज टायर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन मुकम्मल मानी नहीं देता है बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो तकी हुई थी। अब तकी हुई थी किस वजह से थी, ये वजह हमें मालूम नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा कि हर सेंटेंस क्लास हो सकता है, हर सेंटेंस क्लास हो सकता है, लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं होता। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो तकी हुई थी, तो इसको मुकम्मल कैसे करेंगे? शी स्लेप्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, दिस इज सेंटेंस, ये सेंटेंस हुआ, ये बिल्कुल जुमला हुआ, और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जुमला हुआ। अब ये मुकम्मल इस तरह होगा कि शी स्लेप्ट, वो सो गई थी, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। डिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ आ गया होगा, ये इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ये अकेला नहीं रह सकता किसी जुमले में, इसको मेन क्लास की ज़रूरत होती है, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया। अब बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट नाम से ही जाहिर है, जो मोहताज नहीं है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तियार है, आज़ाद है। और इसको दूसरा नाम मेन क्लास कहते हैं। कौन सा क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड मेन क्लास। सो कैन स्टैंड अलोन इज अ सेंटेंस। यस, जुमले में ये एक अलोन खुद अपने आप में मुकम्मल और वाज़ेह मानी देता है। शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। अब कंप्लीट सेंटेंस सब्जेक्ट भी है और आपके पास वर्ब भी है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है और कंप्लीट सेंस भी है, कंप्लीट सेंस भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब कंप्लीट सेंटेंस, दे हैव अ कंप्लीट सेंस, इस जुमले ने, अब ये सेंटेंस भी कहला सकते, इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं, थोड़ा सा रिमूव करो, स्पेस की कमी है, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हर सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है एक सेंटेंस नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है अनदर क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज can stand alone in a sentence. We are also called it this is a sentence. They have a subject verb agreement and they give us clear and complete meaning. Dear students, आज मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया फ्रेज और क्लास के ऊपर। कल हमने इंफिनिटिव और जेरेंट के ऊपर दिया था, आज हमने इसको क्लियर किया। इसके बाद जो मेरी आने वाली वीडियो होगी वो टेंसेस के ऊपर होगी, कितने ज़माने हैं, कितने टेंसेस है, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। अगर आपने ये फंडामेंटल क्लियर किया है और सही मानों में आपने पढ़ा है तो टेंसेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इस तरह आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये पढ़ा है।
تمام اسٹوڈنٹس جو مجھے دیکھ رہے پہلے میرے لیکچرز جا کے دیکھے، 2-3 لیکچرز ہے 10-10 12-12 منٹ کے میں نے بنائے ہوئے، اس کو دیکھ لے، اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے. کل سے انشاءاللہ ہمارے ٹینسز اسٹارٹ ہوں گے. جس نے ٹینسز صحیح معنوں میں سیکھے تو 80% انگلش اس کا کلیئر ہو گیا. گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، کوئی بات سمجھ نہ آئے پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.